हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉसम थिंग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे आइडियाज शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही इजी है क्रिएट करना। और इसके लिए बेसिकली एक मेन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है और साथ ही साथ कुछ ऐसे आइटम्स जो आपके पास डेफिनेटली अवेलेबल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर बहुत सारे आइडियाज़ आपने चेकआउट किया है बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ टेक अ मोमेंट, 1 सेकंड लगेगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बिकॉज आप लोगों से मिलती है मोटिवेशन सो दैट मैं एवरी थर्सडेज एंड संडेज को इस तरह के ब्यूटीफुल वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये मोल्डेड क्ले का बॉक्स। मैं मोल्डेड क्ले से तो कितने सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, ये आपने देखा ही है। तो मुझे लगा कि इस बार इसके बॉक्स के साथ कुछ आइडियाज शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मुझे चाहिए था एक इस तरह के ऑर्गेनाइजर, मतलब डेस्क ऑर्गेनाइजर। इसमें आप पेंट ब्रशेस या बहुत सारे कलर पेंसिल्स या कुछ भी आप इसमें निकनैक थिंग्स स्टोर करके रख सकते हो। तो इसको मुझे थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर यूज़ किया है ये पॉप्सिकल स्टिक्स। तो मैंने किसी क्राफ्ट एक वीडियो के लिए मैंने परचेज किया था और ये सारे काफ़ी सारे मेरे पास है। तो मुझे लगा कि आज के इस वीडियो में यही सारे आइटम्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से पॉप्सिकल स्टिक्स को मैंने पेस्ट कर दिया है। एंड उसके बाद इस पे आप चाहो तो कुछ भी डिज़ाइंस बना सकते हो। आप एक सिंगल कलर पे भी आप वाइट एक्रिलिक पेंट या ब्लैक एक्रिलिक पेंट से पेंट कर सकते हो। बट मुझे ये क्राफ्ट बहुत ज़्यादा कलरफुल चाहिए था, थोड़ा यूनिक लगने वाला चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको डिफरेंटली इस तरह से पेंट किया है। एक्रिलिक पेंट से सारे स्टिक्स को डिफरेंट कलर से पेंट करेंगे एंड उसके बाद छोटे छोटे डिटेल्स यहाँ पे ऐड करूँगी। बट उससे पहले नीचे और ऊपर में दोनों में थोड़ा सा अनइवन था, इसलिए यहाँ पे इसको एक डिफाइंड लुक देने के लिए यहाँ पे एक जूट रोप का यूज़ कर रही हूँ। चाहो तो आप इस पे कुछ भी और एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हो, लाइक आप लेस ऐड कर सकते हो, या ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको इसके एजेस इसी तरह से चाहिए तो ये पर्टिकुलर पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो। तो चलो अब देखते हैं कि इसमें मैंने और कौन कौन से डिटेल्स ऐड किया है, फिर इसका फाइनल आउटकम आपके साथ शेयर करती हूँ। अब जब ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो गया है और एक्रिलिक पेंट सारे ड्राई भी हो गए हैं, तो इसके बाद मेरा प्लान था कि मैं इसमें वाइट जेल पेन से एंड इस तरह के ब्लैक मार्कर से सारे डिज़ाइंस क्रिएट करूंगी। एवरी ऑल्टरनेटिव पे मैंने डिसाइड किया था कि इसी तरह से ब्लैक एंड वाइट का ही रखना है मुझे। बट देन अनफॉर्चुनेटली वाइट जेल पेन मेरा वर्क नहीं कर रहा था, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, इसलिए वर्क नहीं किया। तो इसलिए ब्लैक वाला तो वर्क कर रहा था, ये ब्लैक मार्कर, तो मैंने ब्लैक वाले को इसी से ही किया है। एंड वाइट वाला जो डिज़ाइन जिसमें मैंने डिसाइड किया था उसको मैंने फिर एक्रिलिक पेंट से ही पतले वाले ब्रश के साथ डिज़ाइंस बनाए हैं। तो इसलिए इसका जो वाइट वाला जो पोर्शंस होगा वो थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड लग रहा होगा आपको। ये अगर आप जेल पेन से करते हो तो आपका वाइट वाला पोर्शन और ब्लैक वाला पोर्शन इक्वली हाईलाइटेड रहेगा। मेरा यहाँ पे क्योंकि वाइट पेन वर्क नहीं किया, इसलिए वाइट वाला पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे ज़्यादा। अब चाहती तो मैं ब्लैक एक्रिलिक पेंट से इसी तरह से बाकी में भी कर सकती थी, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, पहले जैसा डिसाइड किया था वैसा ही इसको रखते हैं। तो इस तरह से एकदम रैंडम डिज़ाइंस, मतलब लीफ रख दो, पेन, इस तरह से रैंडम सर्कल्स, डिज़ाइंस, जो भी आपको रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हो। एकदम अलग सा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है और बहुत ही कम टाइम में बन भी जाएगा। आप अपने बच्चों को दे दो डिफरेंट शेप्स, वो ऐसे ही आपको बना के दे देंगे एंड आपके पास भी एक ब्यूटीफुल सा कलरफुल सा ऑर्गेनाइजर होगा। तो इसको भी आप डेफिनेटली ट्राई करना, बहुत ही इजी है। एंड देखो ये सारे तो अभी से ही कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। तो ये जूट वाला जो ऑप्शन है आप इसको कोई कलरफुल थ्रेड से भी कर सकते हो। मैंने इसको पहले जूट में ही रखा बट उसके बाद इसको मुझे ब्लैक पेंट ही करना था, सो दैट यहाँ पे आप देख रहे हो कि थोड़ा हाईलाइटेड, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था जूट वाले लुक के साथ। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ब्लैक एक्रिलिक पेंट से पेंट ही कर दिया है। उसके बाद देखो इसका लुक कितना ज़्यादा एलिवेट हो गया। अचानक से जब आप ऐड करते हो कलर्स, तो कभी कभार इस तरह के छोटे डिटेल्स जब आप ऐड करोगे तो आपका क्राफ्ट ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल लगेगा।
देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसमें आप चाहो तो प्लांट्स भी लगा सकते हो, कुछ भी आप इसको किसी भी तरह से स्टाइल कर सकते हो। ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह से एक कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड की कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है जो आपको दिख रहा है, एंड इसके ऊपर इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये बकरम शीट। अब अनफॉर्चुनेटली बकरम शीट भी मेरे पास बहुत ही कम था, तो इसको किसी तरह मैंने फिर भी एडजस्ट करके इसको अच्छे से कवर कर दिया। तो ये ऑप्शनल है, अगेन आप चाहो तो आप किसी भी शेप में इसको रख सकते हो। मुझे इतना बड़ा ये रेक्टेंगुलर ही चाहिए था। आप चाहो तो आप इसको स्क्वायर रख सकते हो, ट्रायंगल रख सकते हो, किसी भी तरह से चाहो आप इसको रख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे मैं एक फ्रेम ही क्रिएट कर रही हूँ, एंड फ्रेम को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे अगेन पॉप्सिकल स्टिक्स का ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारे तो बहुत ही ईजी आइडियाज़ है, कोई भी क्रिएट कर सकता है। एंड इसमें जो पेंटिंग वाला पार्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो पॉप्सिकल स्टिक्स वाला पार्ट सिर्फ फ्रेम का है, तो पेंटिंग में भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसा भी आपको चाहिए, जिस थीम पे भी चाहिए आप उस हिसाब से इसको रखना। तो यहाँ पे सबसे पहले चलो फ्रेम बना लेते हैं, देन देखते हैं कि मैंने कौन सा इसमें पेंटिंग यहाँ पे ऐड किया है। तो अब यहाँ पे ये सारे पेस्ट हो गए हैं अच्छे से, एंड इसके बाद अब इस पे पेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्रिलिक पेंट्स का यूज़ कर रही हूँ, एंड कीपिंग द डिज़ाइंस वेरी मिनिमल येट इट शुड लुक वेरी वेरी क्लासी। तो यहाँ पे ऐसे डिज़ाइंस मैं यूज़ करूँगी, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले बेस को क्रिएट करने के लिए इस तरह से डिफरेंट ऑम्ब्रे इफेक्ट के साथ ये येलो, ऑरेंज एंड रेड का कॉम्बिनेशन रखा है। अगेन कलर ऑप्शंस आर टोटली अपॉन योर चॉइस, आप जिस तरह से रखना चाहो, जिस थीम पे भी रखना चाहो आप उस हिसाब से रख सकते हो। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं थोड़े दिन बाद मतलब एक ऐसा कॉर्नर बनाऊंगी जहाँ पे मैं बहुत सारे फोक आर्ट वाले डिज़ाइंस एक जगह पे प्लेस कर सकूँ। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे आज के इस डिज़ाइन पे पर्टिकुलरली वर्डली का डिज़ाइन सोचा है। तो इसलिए ये बैकग्राउंड मैंने क्रिएट कर लिया है। जब वो ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर मैं वर्डली डिज़ाइंस रखूँगी। एंड इसका फ्रेम मुझे बिल्कुल सिंपल चाहिए था, मतलब ब्लैक में ही चाहिए था, क्योंकि जितने भी ये सारे एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ ये वर्डली पेंटिंग मैं पूरे ब्लैक से ही इसको बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने फ्रेम को भी पूरा ब्लैक से ही कलर कर दिया है। अब यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे वर्डली पेंटिंग में होते हैं तो वही सारे डिज़ाइंस मैं यहाँ पे रखूँगी। कुछ फोकलोर वाले जितने होते हैं डिज़ाइंस वही सारे मैंने यहाँ पे रखा है। लाइक कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, कोई ऐसे ही किसी ट्री के नीचे है, कुछ फेस्टिविटीज़ यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहे हैं, तो उस तरह के डिज़ाइंस मैंने यहाँ पे रखा है। बहुत ही सिंपल रखा है, एंड येट इसका फाइनल आउटकम इतना ज़्यादा अमेजिंग एंड प्रिटी आया है कि आपको भी मन करेगा कि इसको डेफिनेटली आप क्रिएट करो। तो चलो इसको भी कंप्लीट करते हैं। एंड यस, इसमें जैसे ही मैंने वाइट एलिमेंट ऐड किया है, मतलब वाइट डिटेल्स जैसे ही मैंने ऐड करना स्टार्ट किया, तो ये तुरंत से मतलब अब जैसे ही इतना बेसिक लग रहा है, बट जब इसका फाइनल आउटकम आप देखना कि वाइट के साथ ये इंस्टेंटली कितना ज़्यादा प्रिटी लगने लगा है। तो इसको कंप्लीट करते हैं, देन इसका फाइनल आउटकम आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है एंड ये जब अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर वार्निश का भी मैं अप्लाई करूँगी। एंड आप अगर इस तरह से क्रिएट करते हो, आप डिफरेंट मतलब बहुत सारे एक साथ क्रिएट कर सकते हो। इसके नीचे आप चाहो तो टैसल्स भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे ये इसी तरह से बेसिक चाहिए था। ये देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये तो मेरा फेवरेट है। आप ज़रूर बताना कि सारे क्राफ्ट में से आपका फेवरेट कौन सा है। एंड फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, जिसके लिए अगेन मुझे चाहिए काफ़ी सारे पॉप्सिकल स्टिक्स। तो यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट सिर्फ हमें करना है, इसको पेस्ट करना है फेविकॉल से। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप इसको स्क्वायर रख सकते हो इसी तरह से, या फिर आप चाहो इसको आप पेंटागनल, हेक्सागनल, ट्रायंगुलर, ऑक्टागन, किसी भी शेप एंड साइजेस में आप चाहो आप इसको रख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे मैं एक फ्रेम क्रिएट कर रही हूँ, तो जिसके लिए इस तरह से सारे को अरेंज करना है। हाइट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। इसका फाइनल आउटकम देखना मैंने इसको किस तरह से क्रिएट किया है एंड इसको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मुझे चाहिए था। तो अब यहाँ पे ये फ्रेम तो रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसके नीचे हम एक कार्डबोर्ड का पीस इस तरह से इसी साइज में कट करके यहाँ पे पेस्ट करूँगी। ये आप चाहो तो फेविकॉल से पेस्ट कर सकते हो, बट मेरे पास टाइम थोड़ा कम था और इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लू गन का ही यूज़ किया है। तो ये फ्रेम मैंने इसी हाइट में रखा है एंड इसको इसके ऊपर सिंपली हम पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा जूट रोप के साथ मैं इसमें डिटेल्स ऐड करूँगी। तो इसको मैं एक क्रेट का लुक देना चाहती हूँ। तो क्रेट में जिस तरह से हैंडल्स होते हैं एक तरफ मतलब बोथ साइड्स में, उस तरह से मैं यहाँ पे भी चाहती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे दोनों साइड्स में मतलब ऑपोजिट साइड्स में मैं इस तरह से जूट रोप को यहाँ पे ऐड कर दूंगी, सो दैट ये सेंटर पे थोड़ा सा इसका डिटेल्ड लुक भी आए एंड इससे इसका लुक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अदरवाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगेगा। तो अगर आप भी इस तरह से क्रिएट करते हो तो ये छोटे छोटे डिटेल्स का ध्यान आप भी रखना। तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कि इसके बाद इसका फाइनल आउटकम कैसा निकल के आया है। अब ये सारे अच्छे से पेस्ट हो गए हैं एंड इसके बाद इसको हम पेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लैक एक्रिलिक पेंट से इसको पेंट कर रही हूँ। आप चाहो तो आप इसको कलरफुल भी रखना चाहो तो रख सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो तो कि इस पर आप स्प्रे पेंट का यूज़ करो, तो इन दैट केस आप जूट रोप को बाद में ऐड करना, पहले स्प्रे पेंट से पूरे को पेंट कर देना, विच इज़ अ ईजियर ऑप्शन। बट मैंने यहाँ पे एक्रिलिक पेंट से ही इसको पेंट कर दिया है। तो पूरे को हम ब्लैक पेंट से कवर करेंगे एंड जो जूट वाला पोर्शन है उस पार्ट को हम ऐसे ही रहने देंगे, सो दैट ये ब्लैक के ऊपर ये जूट का जो रोप का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली निकल के आए। तो चलो इसको पेंट करते हैं एंड इसको मैंने एज अ प्लांटर बनाया है, मतलब इसकी हाइट मैंने काफ़ी छोटा रखा है बिकॉज इसमें मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स ऐड करने वाली हूँ। अगर आप इस तरह से अगर आप प्लांटर क्रिएट करते हो, मतलब जिसमें आप एक पॉट रख के अगर आप इसको बनाना चाहते हो, तो भी आप इन दैट केस इसकी हाइट को आप थोड़ा सा ज़्यादा रखना, सो दैट आप इसमें इजीली प्लांट रख सकते हो। अब मुझे ये टेबल टॉप के लिए चाहिए था, तो इसलिए इसके नीचे इस तरह से एक्रिलिक पेंट के जो बॉटल्स होते हैं उसके लीड को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। एंड देखो इसका फाइनल आउटकम कितना ज़्यादा ईजी है इसको क्रिएट करना। तो आप भी इसको ज़रूर क्रिएट करना, और अगर आप क्रिएट करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर शेयर करना। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक भी कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए टेक केयर।